आज आप जानेंगे अंकों का जादू। आप कैसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि कोई काम आपका बनेगा या नहीं बनेगा। आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इस टेक्निक से आप जान सकते हैं कि यह व्यापार आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ तक कि इस विधि से आप अपने प्रेम संबंधों या विवाह के बारे में भी निर्णय लेने में सहायता पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र अपने चैनल रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आपको कॉपी पर 3-3 अंकों की कोई गिनती 3 बार लिखना है। जो भी आपके मन में आए वह अंक आप लिख लीजिए। फिर 3-3 अंकों के हर समूह की गिनती को आपस में जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें। आइए इस नियम को उदाहरण से समझते हैं। हमने 432 अंक एक समूह में लिया, 371 दूसरे समूह में लिया और 564 अंक तीसरे समूह में लिया। अब इन तीनों समूहों के अंकों को समूह के हिसाब से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। समूह एक की गिनती 432 को आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो 4 + 3 + 2 टोटल मिलता है हमें 9 यानी कि 9 अंक। दूसरे समूह की गिनती 371 को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 + 7 + 1 आता है 11 यानी कि 11। 11 को अगर हम आपस में जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 + 1 = 2 यानी दूसरे समूह की गिनती को जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किए तो हमको 2 नंबर मिलता है। तीसरे समूह में 5, 6 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 + 6 + 4 यानी कि 15 मिलता है। और जिसको जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 6 = 6 यानी तीसरे समूह की गिनती में सिंगल डिजिट जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें मिलता है 6 यानी कि 6। तो तीनों समूहों के सिंगल डिजिट 9 यानी 9, 2 यानी 2 और 6 यानी कि 6 नंबर हमको प्राप्त हुए। अब जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इसको बहुत ध्यान से देखना है। यही चार्ट आपको आपके मन में लिए गए जो नंबर्स हैं उनके रिजल्ट्स को बताएगा। यही चार्ट आपको बताएगा कि आपका जो काम है वो पूरा होगा या नहीं। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करके बताता हूँ ताकि आपको इस चार्ट को समझने में बहुत आसानी हो। एक नंबर यानी कि अगर आपने जो मन में गिनती ली है अगर उसमें एक नंबर आता है तो इसका अर्थ है कि आप अपने साहस, अपने परिश्रम, अपने कठोर परिश्रम के कारण सफलता पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कठोरता जरूर दिखेगी। यानी कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठोरता दिखा सकते हैं। अगर आपको किसी से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो आप उससे गुरेज नहीं करेंगे, फिर भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर 2 नंबर आपको मिल रहा है यानी कि ये कार्य आसानी से सफल होगा, लोग आपको सहयोग करेंगे, यानी लोगों के सहयोग से आप अपने उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर 3 नंबर आपको मिल रहा है यानी कि कार्य आपका सफल होगा, शुभता और पवित्रता के साथ आपका कार्य संपन्न होगा और उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर 4 नंबर आया है इसका मतलब कि कार्य में असफलता, यानी उस कार्य में सफलता मिलने के चांस बहुत ही कम होंगे। विघ्न, धोखा मिल सकता है। मित्र और शत्रु का भेद न कर पाने से समस्या, यानी कि आपका ब्रेन ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि कौन सा व्यक्ति आपका मित्र है, कौन सा व्यक्ति आपका शत्रु है, और इसी वजह से आपको उस काम में असफलता मिल सकती है। अगर 5 नंबर रिजल्ट में आया है यानी कि आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी जिस कार्य के बारे में आपने प्रश्न किया है। बौद्धिक कुशलता और वाणी की सौम्यता से भी आपको कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी, यानी कि आपकी वाणी का स्तर बड़ा सौम्य होगा, आपकी वाणी में सरलता होगी, आप अपनी बौद्धिक कुशलता के दम पर अपने सोचे गए काम में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर 6 नंबर आता है यानी कि कार्य में तो सफलता मिलेगी, सफलता से आपको आनंद भी मिलेगा, और सबसे मज़ेदार बात कि 6 नंबर अगर आया है तो कार्य में सफलता मिलेगी और उस सफलता में कोई महिला आपका सहयोग करेगी। 7 नंबर अगर आपके रिजल्ट में आया है यानी कि आप जिस काम के बारे में प्रश्न कर रहे हैं उस काम में आप इतना मीन-मेख निकालेंगे, उतना नुक्ताचीनी करेंगे, इतना उस काम में आप बार बार बारीकियां ढूंढेंगे कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। मति भ्रम भी देखा गया है 7 नंबर जब भी रिजल्ट में आया है, यानी कि कन्फ्यूजन, डिसीजन न ले पाना, फोकस न कर पाना, इस तरीके की तमाम समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और यही सब कारण आपकी असफलता में सहयोग करेंगे।
8 नंबर अगर रिजल्ट में आया है तो सबसे बड़ी चीज़ कि 8 नंबर में आलस्य सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साथ ही में कोई आकस्मिक रोग भी आपके उस कार्य में बाधा डाल जरूर देगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी 8 नंबर आया है तो इस तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। साथ ही में प्रेत या पिशाच बाधा से भी असफलता मिलती, यानी कि कोई कारण दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण निर्मित होता रहेगा और काम टलता रहेगा और वो अंत में जाकर असफल हो जाता है। ये 8 नंबर की क्वालिटी है। 9 नंबर के बारे में, क्रोध, उत्तेजना, ओवर कॉन्फिडेंस या झगड़े बवाल से कार्य में बाधाएं आती हैं और अंततोगत्वा लास्ट में असफलता मिल जाती है। यानी कि अगर रिजल्ट में 9 नंबर आया है तो आपको सावधान हो जाना है कि क्रोध नहीं करना है, उत्तेजित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, झगड़े और बवाल से दूर रहने की कोशिश करनी है, तो आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों, जो चार्ट अब आपके सामने चल रहा है इसमें आप जो 3 नंबर लिए थे उसको देखें कि तीनों गिनतियों में यदि तीनों गिनतियों का रिजल्ट असफलता में आए तो असफलता समझिए, यानी यदि संभव हो तो काम को टाल दें या फिर बहुत ही सावधानी के साथ शुरू करें अपने इष्ट का ध्यान करते हुए। यदि 2 गिनती असफलता की मिले और 1 गिनती सफलता दिखाए तो कठिन परिश्रम से कुछ सफलता प्राप्त होने के संकेत होते हैं। पूजा पाठ करके अपने इष्ट का ध्यान करके ऐसी स्थिति में कार्य का प्रारंभ करें तो सफलता मिलने के चांस हैं। यदि तीनों गिनतियां सफलता वाली गिनतियों को दिखा रही हों तो समझिए कि परमात्मा की कृपा आपके कार्य के साथ जुड़ गई है और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको जो चार्ट बताया, इस चार्ट के माध्यम से आप अपने मन में अगर कोई भी 3-3 अंकों वाली गिनती लेते हैं और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप अपने प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर वो प्रश्न कर सकते हैं। हम आपको निश्चित तौर पर पूरी सलाह देंगे। एक निवेदन आपसे और है, अगर आपको लगता है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें।